पटेल, आपको स्पष्ट कर दूं कि लगातार चिल्ला चिल्ला कर हम लोग कह रहे थे कि प्रत्येक साथी का चयन हमारा ध्येय है और हमने वो उस और कदम भी उठाए। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब मैं 15 दिसंबर से ज्वाइन कर चुका, फिर भी लगातार जयपुर में विदाउट पे लीव पर रहकर सचिवालय में हम और हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। एक कॉमन आदेश था, मैंने कल भी मैसेज के माध्यम से लाइव आकर कहा था, जो प्रथम नियुक्ति को आधार मानकर सरकार जिस दिन आयु सीमा में थे, ऐसा उन्होंने कॉमन आदेश आरती डोगरा मैडम के ललित जी की टेबल पे था। उस आदेश के बेस पे उन्होंने ये आदेश सीएम साहब के टेबल पे था, उन्होंने कहा था 1-2 दिन में इसको हम जारी कर देंगे। लेकिन हमारे प्रत्येक साथी का चयन कैसे हो, हमने अन्यून आयु सीमा का जो लेटर दिया, अगर उसको मानते हैं तो ठीक है। नहीं, कार्मिक विभाग में हमारे पंचायत सहायक भाइयों की एक और फाइल है जिसमें प्रत्येक साथी के चयन के लिए उस समय अन्यून आयु थी, हमने वो चलवा रखा है। या तो इस आदेश के बेस पे हमारे प्रत्येक साथी को ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो उस फाइल को कार्मिक और वित्त से क्लियर करके जल्दी सीएम साहब के टेबल पहुंचा के उस फाइल को भी निकालेंगे। 58 साल के पंचायत सहायक भाई का कैसे नियमितीकरण हो, 58 और 56 साल का मेरा भाई बहन कैसे इस सिस्टम को कहा था कि किसी भी सूरत में एक भी साथी को नहीं छोड़ेंगे। राजनीति का अखाड़ा बना दिया संगठन को कुछ लोगों ने। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है कि आखिर काम जयपुर से ही होता है। आप चाहे भरतपुर में बैठ जाएं, चाहे झालावाड़ में बैठ जाएं, चाहे उसमें बाड़मेर में बैठे, चाहे बीकानेर में बैठे, चाहे उदयपुर में बैठे, उससे काम नहीं होगा। जो भी काम होगा जयपुर से काम होगा। आज की कैबिनेट की मीटिंग में हमारे मामले पर कोई बात नहीं हुई। कैबिनेट की मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के लेकिन जो मीटिंग थी स्वास्थ्य विभाग के मामलों को लेके ओनली ऑन केवल ये मुख्यमंत्री जी की टेबल पर जो आदेश था, एक कॉमन आदेश था जो निकालना था। अगर नियमों में संशोधन होना है, पूर्व अनुभव की जो बात है, उस फाइल में जो सेकंड जो फाइल आ रही है उसमें पूर्व अनुभव की बात भी है और हमारी आयु सीमा के अन्यून की बात भी है। वो फाइल हमारा भविष्य सुगम करेगी। ये आदेश हमारे जीवन को नहीं सुधारने वाला। मैं अभी भी कह रहा हूँ समस्त पंचायत सहायक भाई बहनों को, अगर आपको एक सिस्टम में जाना, नियम कानून के तहत जाना है, उसको भी करवाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक साथी का चयन कैसे हो। हमने पहले भी कहा था एक भी साथी को नहीं छोड़ेंगे। रामजीत पटेल इतने दिन से विद्यालय सहायक पद पर है, लेकिन लगातार जयपुर में इसलिए बना हुआ था कि फाइलों पर नजर रखें और उन फाइलों को निकालें। कल भी सुरेश कुमार वर्मा जी से जब मिले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीएमओ में फाइल है और आप सीएमओ में जाकर इस और गुहार लगाएं। तो हमारे सांवल सिंह जी राठौड़ वरिष्ठ साथी और प्रवक्ता प्रमोद भिंडा जी और हम लोग जब ललित जी और आरती डोगरा मैडम के पास गए तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में इस फाइल को चिंतन शिविर है, मुख्यमंत्री जी से सहमति ले लेंगे, इसको जल्दी निकाल देंगे। तो ये भी निकली है। आगे देखते जाइए, बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। गुमराह होने से बचते रहें, बस सिस्टम को फॉलो करते रहें। जो भी आदेश होंगे जयपुर से होंगे। ये कोई निदेशालय से गौरव अग्रवाल जी का आदेश नहीं है, वो बाद की प्रक्रिया। जो भी होना है जयपुर से होना है। हालांकि लोग कहेंगे कि इसमें संघर्ष नहीं है। सरकार की पहले से मंशा थी कि किसी भी साथी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आंदोलन, किसी भी तरीके का आंदोलन से ग्रेड पे हम ले सकते हैं और आगे की लड़ाइयों को जारी रख सकते हैं। किसी को छोड़ना ही नहीं था। ये तो सिर्फ एक मुद्दा लोगों के द्वारा बना दिए गए थे। राजनीति है, इसको लोगों को समझना होगा। जय संघ जय संघर्ष। आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नव चयनित साथियों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। कहीं कोई कमी रहेगी वो सुधार करेंगे। प्रत्येक साथी का चयन हमारा थे। एक ही संकल्प, प्रत्येक साथी का चयन।